Good morning, students. Today we will learn about ailments and body care यानी कि बीमारियां और शरीर की देखभाल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ए डिजीज एंड अनहेल्दी कंडीशन दैट मेक्स अस इल. बीमारी जो कि जब हम अस्वस्थ स्थिति में रहते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. सम डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और जर्म्स. कुछ बीमारियां जो हैं वो हम लोगों को बैक्टीरिया और जर्म्स के कारण जो है वो होता है. एंड सम बाय वायरस. और कुछ बीमारियां जो है हम लोग को वायरस के कारण हो जाता है. सम बाय पैरासाइट्स थ्रू इंसेक्ट बाइट etc. और कुछ जो है वो हम लोगों को अलग अलग तरीके के जो इंसेक्ट होते हैं उनके काटने से भी होता है. जैसे कि जब भी अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आप को अच्छे से जैसे हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, जैसे अभी मान लेते हैं कि गर्मी का मौसम है, तो हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए और अम्ब्रेला वगैरह लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा धूप रहता है तो हम लोग उससे भी बीमार पड़ सकते हैं. हम लोगों को उससे भी रैशेज भी होते हैं गर्मी में, जैसे घुमौड़ियाँ हो जाती है, तो वो भी एक तरह का क्या है, वायरस ही हुआ, जर्म्स होता है. हमारे बॉडी का जो जर्म्स होता है इससे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं. एंड सम बाय फंगस. और कुछ बीमारियां जो है वो फंगस से होता है. डिजीज विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट दैट इज थ्रू एयर, फूड, वाटर etc. आर कॉल्ड इन्फेक्शंस डिजीज. कुछ बीमारियां जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उनके जैसे एक साथ रहने पे या फिर आसपास रहने से फैलता है. वो डायरेक्ट फैले तो या फिर इनडायरेक्ट, यानी कि वो किसके द्वारा फैलता है, जैसे एयर, फूड, वाटर etc. यानी कि एयर से यानी हवा से, फूड यानी भोजन और वाटर यानी पानी. जैसे कि अगर किसी इंसान को कुछ बीमारी है, अगर हम उसके साथ में बैठ के खा रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, तो हम लोगों को भी वो बीमारी हो सकती है. जैसे यहाँ एयर से है तो जैसे अगर किसी को सर्दी है तो वो अगर हमारे आसपास में छींक रहा है तो उसका जो भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस जो हो वो फैलता है हवा में, तो वो हमारे भी नाक तक आता है, जिससे हम लोग भी बीमार पड़ सकते हैं. ये फूड है तो फूड जैसा भी मैंने बताया, अगर हम लोग किसी के साथ में खाना खा रहे हैं और उस पर्सन को कोई भी बीमारी है, किसी भी तरीके का उसको बीमारी है, तो हमको भी वो बीमारी हो सकता है. अब वाटर, जैसे वाटर में भी आप लोग देख सकते हो कि नदी तालाब में भी जो कितना सारा गंदगी होता है, साफ़ नहीं होता है, तो उसमें भी जो हम लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं तो उसमें भी बहुत सारा बैक्टीरिया होता है. अगर हम लोग उसमें जा कर के नहाते हैं या फिर उसमें का कपड़ा वगैरह धुलाता है तो उससे भी हम लोग क्या होता है, उससे इन्फेक्शन होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़. टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ such as smallpox, which is spread from one person to another by physical contact, are called contagious disease. और इस प्रकार की जो बीमारियां, इन्फेक्शन है जो उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेगियस डिजीज़, यानी कि संक्रमित बीमारी. एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी होती है. सम डिजीज आर हेरिडिटरी. These are inherited to children from their parents. और कुछ बीमारियां जो है वो बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा ही मिला होता है. जैसे एक बात में बोले कि विरासत में, जैसे किसी के पापा मम्मी को कोई भी बीमारी है तो ऐसा होता है कि उनके बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है. Many drugs, vaccines and inoculations have been developed to help us cure or fight disease, although some diseases like cancer, AIDS, diabetes have as yet no complete cure. ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिससे लड़ने के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स बना गए, पर जो कि है कैंसर, एड्स, डायबिटीज़, नो कंप्लीट केयर. ये सब जो है इतने सारे बीमारियों को लड़ने के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए गए. Proper nutritious diet, abstaining from such habits as smoking and sufficient physical exercise play an important role in keeping good health. और इन सब बीमारियों से हम लोगों को अच्छे से बचने के लिए हम लोगों को प्रॉपर वे में हमेशा
एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिससे हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हेल्दी रहेंगे। सो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका वर्क दूंगी, आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। ओके।